हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बताऊंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्लास 10th में ही नहीं, आप नीचे क्लास में भी जाएंगे। ये आप लोगों का बेसिक फार्मूला रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला को आप लोग रटो मत, उसको समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो, तो रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं जैसा करके आप लोगों को समझा रहा हूं, फॉर्मूला को समझाऊंगा आज। आप अच्छे से फॉर्मूला को समझो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट में हाइपोटेनियस होता है। और ये एक एंगल मैं थीटा ले रहा हूं। ठीक है, इसको अगर मैं थीटा एंगल लेता हूं तो इसके ऑपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर। और ये थीटा एंगल जिस बेस के साथ बना हुआ है वो होता है बेस। ये हो गया बेस, याद रखना। ये अगर थीटा है, हाइपोटेनियस का भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट में ही होगा। और अगर मैं इसको एंगल थीटा लेता हूं तो इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर और बेस ये वाला होगा जहां पर वो एंगल बना रहा है। और इसको अगर मैं थीटा एंगल लेता हूं तो इसके ऑपोजिट में ये परपेंडिकुलर होगा और थीटा एंगल जहां बन रहा है वो होगा बेस। इतना चीज को समझ गए? पाइथागोरस तुमको मालूम है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम जो है हमेशा राइट एंगल में ही लगता है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो है, मैं जिस ऑर्डर में आप लोगों को बताऊंगा आप लोग उसी ऑर्डर में याद रखोगे। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसी ऑर्डर में आप लोग इसको याद रखो। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां देखो रखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये डायग्राम को देख के करना। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर मैं लिख रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद और एक फॉर्मूला में आ जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। इसको याद मत करो, दिमाग में बैठा लो, इसी ऑर्डर में याद रखोगे। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के यहां पर रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो आप फॉर्मूला मैं बता रहा हूं इससे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम लोग आ जाते हैं स्क्वायर फॉर्मूला। देखो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर फॉर्मूला जब स्क्वायर में रहेगा तभी होगा, ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर साइन थीटा को रहने देता हूं तो कॉस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर कॉस को यहां रहने देता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन उधर शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये 1 से 3 बन गया, ये एक फॉर्मूला से ये 3 फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, सेक और एक छोड़ के टेन। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 3 फॉर्मूला और बन गया इससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बचा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी स्क्वायर में। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो अब फिर इससे 2 फॉर्मूला और बना लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। बहुत आसान है याद रखने के लिए। ये हो गया स्क्वायर फॉर्मूला। अब क्लास 10 लेवल में कुछ फॉर्मूला और है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। इनका वैल्यू क्या होता है देख लीजिए। तो सेम उसी ऑर्डर में लिखा जो ऑर्डर में यहां पर मैंने लिखा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा।
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। आपके 10th में इतना ही फॉर्मूला है, आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब वैल्यू देखेंगे। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45, 60, 90, वैसे ही साइन कॉस 10 सेक कॉसेक इन सब का वैल्यू क्या होता है। इसको मैं मिटा के एक चार्ट बना रहा हूं। वो किसका किसका वैल्यू चाहिए होता है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, इन्हीं का वैल्यू हमको चाहिए होता है। तो इसको ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना है, ठीक है, याद नहीं है तो भी उसका तरीका होता है, पर इतना वैल्यू सबको याद होना है, ठीक है। जैसे याद नहीं है तो क्या करते हैं, सबसे पहले किसका किसका डिग्री हमको निकालना होता है, 30 डिग्री। उसके बाद अच्छा सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, 60 और 90, इनका वैल्यू हमको देखना है, ठीक। तो चार्ट बनाने का तरीका मान लो याद नहीं है, याद वैसे होना है। तो ये सारे जो नंबर्स डिग्री दिख रहे हैं इसके नीचे होल नंबर लिख दो, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में क्या है 4, तो 4 से सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया 4 से, डिवाइड हो गया 4 से, डिवाइड कर दिए 4 से सबको डिवाइड कर। अब सबका रूट निकाल लेते हैं, ये रूट सब में रूट लगा दिए, ठीक। तो 0/4 क्या होता है, 0 होता है, और 0 का रूट 0 होता है। 1/4 का रूट 1/2 होता है। रूट 2/4, 2 से कैंसिल होगा 4 तो हो जाएगा 1/2, 1/2 का रूट 1 निकल जाएगा, 2 नहीं निकल पाएगा रूट के अंदर से, तो 1/√2। रूट 3/4 का क्या होगा, 3 नहीं निकल पाएगा, 4 रूट से निकल के 2 हो जाएगा, 4/4 1 का रूट 1। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू। अब कॉस थीटा क्या होता है देखते हैं। कॉस थीटा होगा, देखो साइन को रिवर्स कर देंगे 1, तो उधर लास्ट में 1 है, तो कॉस 0 1 होगा। उसके बाद क्या है, √3/2, √3/2 cos 30 होगा। उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, यहां पर 1/2, उसके बाद 0, तो ये हो गया 0, ये cos का वैल्यू निकल गया। अब tan का वैल्यू देखते हैं, tan थीटा, tan 0, तो tan क्या होता है, sin अपॉन cos, फॉर्मूला मैं जो इसको पहले लिखाया हूं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 ये sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, sin और cos का वैल्यू मालूम है, तो 0/1 0, 1/√2 अपॉन √3/2, तो नीचे का 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3,
1/0 नॉट डिफाइंड, ये आ गया टेन का वैल्यू। और कॉट का वैल्यू के लिए, कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, 10 को रिवर्स कर देते हैं, वहां है इनफाइनाइट तो यहां हो जाएगा इनफाइनाइट, उसके बाद √3 है, ये हो जाएगा √3, उसके बाद है 1, उसके बाद है 1/√3 तो यहां 1/√3 हो जाएगा, और यहां 0 है तो 90 में 0 हो जाएगा। चाहे हम ये भी कर सकते हैं, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, देखे थे, तो इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी निकल जाएगा कॉट। अब सेक में आ जाते हैं, सेक थीटा फॉर्मूला में लिखा है था, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, माने cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ये हो गया सेक थीटा का वैल्यू। अब देखते हैं कॉसेक थीटा का वैल्यू। कॉसेक थीटा हम चाहे तो सेक को रिवर्स कर सकते हैं या फिर साइन का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जो भी करेंगे। तो चलो इसको रिवर्स कर देते हैं, ये नॉट डिफाइंड हो गया, फिर 2 है, ये हो गया 2, फिर √2 है, √2, फिर है 2/√3, ये हो गया 2/√3, उसके बाद है 1 तो ये हो गया 1। तो इस तरह से इसको याद कर लोगे। क्या होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। वैसे ही कॉस का वैल्यू 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। इस तरह से सारे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोगों को 10 तक जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और आगे 10 के आगे भी आप अगर मैथ्स रखते हो तो उसके लिए 11th में आपको और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला मिलेंगे, पर ये फॉर्मूला आप लोगों का बेसिक होगा, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए।